जीआई का हमारा जो पार्ट है कॉन्स्टिपेशन, आज हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप इसकी डेफिनेशन जानेंगे, इसके टाइप्स जानेंगे और हैबिट और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आने चाहिए और हमारे बॉडी में हम जो फूड ले रहे हैं उसमें कितना वाटर कंज्यूम हो रहा है, उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को कितना वाटर लगता है और कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये जो डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आपको समझना पड़ेगा। ओके, अब आप फूड कंज्यूम करते हैं, ये है हमारा फूड पाइप, जिसे हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। ओके, ईसोफेगस में होता क्या है, ये हमारे फूड को नीचे लाने में हेल्प करता है। फिर हमारा जो फूड है वो कहाँ आ जाता है, स्टमक में। ओके, स्टमक में आने के बाद जो मतलब लीवर, पैनक्रियाज, जो जूसेस आए हुए हैं उनमें वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को। उसके बाद जो हमारा फूड है वो स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है वो हमारा जो फूड है, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन हुए हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करना, एब्जॉर्ब करना, ये सब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। इसके अंदर क्या हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए, अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बना वो कहाँ आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में से ये कहाँ आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ओके, देखिए, अब जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट में कुछ न्यूट्रिएंट, कुछ वाटर, कुछ डेड सेल्स उसके अंदर बचे हुए हैं, कुछ मतलब पुराने सेल्स हैं जो कि बचे हुए हैं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अब यहाँ देखिए, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके पार्ट्स हैं कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और असेंडिंग कॉलोन। देखिए, इसमें ना इसकी जो लेयर है, इसकी लेयर में ये लेयर कुछ इस तरीके की होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ म्यूकोजल लेयर प्रेजेंट होती है। ओके, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ म्यूकोजल लेयर है। ये क्या करती है, यहाँ पे कुछ ऐसे वेसल्स बनी होती हैं। वेसल्स क्या करती हैं, जो स्टूल में से जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट में से कुछ वाटर न्यूट्रिएंट्स जो बचे होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने लगती है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है, पूरा यहाँ पर जो डाइजेशन के थ्रू हुआ है, यहाँ से लेके मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन तक, वो आ गया कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखिए, यहाँ पर होता क्या है, जो प्रोसेस है उसमें कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाता है, जैसे कि फूड, फ्लूइड और ओल्डर सेल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसे क्या करती है, उसे वेस्ट प्रोडक्ट में चेंज करने लगती है। ओके, स्टूल बनाने लगती है उसका। तो उसमें क्या होता है आपका, जब ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, जब ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ओके, उसमें क्या होता है, फिर जो आपका स्टूल है वो हार्ड होने लगता है। ओके, वहाँ पे हार्ड एंड ड्राई स्टूल देखा गया है। देखिए, जो कॉन्स्टिपेशन है वो तो ना एक तरीके की डिजीज़ नहीं है, वो तो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपने फूड खाया, आपकी डाइट है जो आपने खाई। ओके, हाँ, तो ये क्या है, एक तरीके का सिम्टम है। ओके, एक तरीके का क्या है, सिम्टम है, ना कि ये कोई डिजीज़ है। अच्छा, अब कॉन्स्टिपेशन का पता कैसे लगाते हैं। देखिए, कॉन्स्टिपेशन का हम इस तरीके से पता लगाते हैं, जैसे एक हफ्ता है, हमने एक वीक ले लिया। अगर एक वीक में आपको 3 बार से कम मोशन हो रहे हैं, 3 टाइम्स से कम मोशन पास हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मतलब जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपके फूड में से ज़्यादा वाटर ले रही है। ओके, जिसकी वजह से हार्ड एंड ड्राई स्टूल हो जाता है। ओके, ये था हमारा उसका प्रोसेस, कॉन्स्टिपेशन होने का प्रोसेस था। देखिए, अब ये इसकी जो म्यूकोजल लेयर है, यहाँ मैंने ये म्यूकोजल लेयर बनाई हुई है। म्यूकोजल लेयर में होता क्या है, ये जो ब्लड स्ट्रीम्स हैं, इसमें वेसल्स जा रहे हैं, ये क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट को ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे ब्लड में भेजने लगते हैं।
ओके, अब हम जानते हैं कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन और इसके टाइप्स, ये कितने तरीके का। ओके, नाउ अब हम जानते हैं जो हमारा कॉन्स्टिपेशन है वो कितने तरीके का होता है। देखिए, जो कॉन्स्टिपेशन है वो 2 तरीके का होता है। पहला है एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन और दूसरा है एस्पेक्टिक कॉन्स्टिपेशन। अब देखिए इसमें होता क्या है। एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन में लॉस ऑफ मसल टोन। अब यहाँ पर जो कॉलोन है उसकी जो मसल्स हैं वो क्या हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, और जो फूड मास है, जो मतलब यहाँ फूड है वो क्या आगे नहीं जा पा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, अब जो कॉलोन है इसमें से क्या करेगी, इसमें से फूड और न्यूट्रिएंट्स मतलब लेना, वाटर और न्यूट्रिएंट्स इसमें से लेना शुरू कर देगी और ये स्टूल क्या होगा, हार्ड एंड ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ओके, नाउ इसके अलावा इसे हम लेज़ी बाउल सिंड्रोम भी बोलते हैं। ओके, इसे हम लेज़ी बाउल सिंड्रोम भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो स्टूल है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ओके, तो इस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, लेज़ी बाउल। यहाँ पर एक जगह पर स्टूल है काफ़ी टाइम से, ओके, वो क्या हो गया, हार्ड एंड ड्राई हो गया, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन है वो किन लोगों में ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी, लो फाइबर डाइट, लो फिजिकल एक्टिविटी, और एनिमास का ज़्यादा लेना, इन सब की वजह से क्या होता है, एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ओके, इसके अलावा बहुत से सिम्टम्स इसमें रहते हैं, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एस्पेक्टिक कॉन्स्टिपेशन की, दूसरे कॉन्स्टिपेशन की। इसमें होता क्या है, एस्पेक्टिक कॉन्स्टिपेशन होता किन लोगों का है। देखिए, एक्टिविटी का कम होना, कम चलना फिरना, एक ही जगह पे रहना, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ओके, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। और इसके अलावा किसी पर्सन को कोई डिजीज़ है, कोई सीलिएक पर्सन है, या कोई कोई गैस्ट्रिक से लेके कोई मतलब उसे कोई डिजीज़ है, इसकी वजह से क्या एस्पेक्टिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और इसके अलावा हाईली नर्वस पीपल, जो कि ज़्यादा नर्वस पीपल जो होते हैं उनमें ये एस्पेक्टिक कॉन्स्टिपेशन देखा गया है। ये कॉन्स्टिपेशन चाहे टेम्पररी हो या क्रॉनिक। देखिए, सबसे पहले आता है डाइट। हम अपनी डाइट किस तरीके की ले रहे हैं। देखिए, डाइट में फाइबर का कम लेना, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। वो आपको आगे पता चलेगा ऐसा क्यों होता है। फ्लूइड्स का कम लेना, ओके, वाटर का कम लेना, क्या है, इसकी वजह से अगर हम वाटर कम लेंगे तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ओके, दूसरी बात, पुअर पर्सनल हाइजीन, अपने खुद का हाइजीन का ख्याल न रखना। नर्वस और टेंशन देखिए, जब हम टेंशन लेते हैं हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे मतलब इम्बैलेंस कर देता है डाइजेशन को, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ओके, डिफ़िकल्ट एंड पेन, मतलब जो हमारा स्टूल है उसको बाहर मतलब पास करने में डिफ़िकल्टी होना, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। क्योंकि जो एक पेशेंट है उसको अगर मतलब जो स्टूल है उसको ही पास करने में प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पर क्या रहेगा, स्टूल काफ़ी देर तक अंदर रहेगा और क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। देखिए, एक्सरसाइज का कम करना, कम फिजिकल एक्टिविटी करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इसमें भी कॉन्स्टिपेशन रहता है। ओके, देखिए, फार्मूला फीड क्या होता है, जो
बच्चा एक छोटा बच्चा है जो कि ब्रेस्ट फीड पर होने चाहिए, उसको आप फार्मूला फीड देंगे, फार्मूला मिल्क देंगे, जिसकी वजह से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उसकी वजह से तो बच्चे को बहुत ज़्यादा ड्राई मतलब हार्ड स्टूल रहता है। तो यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला फीड ख़त्म करना है। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है या मतलब मदर को कोई प्रॉब्लम है, तो इसके अलावा आप नॉर्मल जो काऊ मिल्क है वो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फार्मूला मिल्क नहीं देना है। और नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। देखिए प्रेगनेंसी में क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन कभी ऊपर नीचे होते हैं, ओके। और जब लास्ट के मंथ होते हैं 8-9 मंथ, उसमें जो यूट्रस है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। उसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल रहता है, ओके। वो हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से क्योर करना है, ओके। ओल्ड पीपल, जो मतलब थोड़े बूढ़े लोग हो जाते हैं, उसमें क्या होता है, उनके मसल टोन जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों में भी कॉन्स्टिपेशन है। तो उसमें क्या करना है, तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो डेली का जो स्टूल है, जो हमें आउटपुट मतलब रेंज है उसको नॉर्मल, वो 75 to 200 ग्राम होनी चाहिए, ओके। और देखिए हमारा इसीलिए हमें पानी अच्छे से पीना है, क्योंकि जो 75 to 100 ग्राम जो स्टूल है, उसमें जो है 50 to 75% क्या है, वाटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसकी वजह से अगर उसमें पानी कम होगा तो ड्राई हार्ड स्टूल वहाँ बन जाएगा। तो अब यहाँ आप देखिए, जो वाटर है वो फाइबर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपनी डाइट में कितना फाइबर ले रहे हैं, इसी हिसाब से वो पानी भी कंज्यूम करता है, ओके। इसलिए हमें रोज़ अपनी डाइट में पानी अच्छा लेना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है। बात करते हैं इसके डाइटरी मैनेजमेंट की। देखिए इसके ना जो डाइटरी मैनेजमेंट में, इसमें सबसे पहले तो आपको रिफाइंड चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है, क्योंकि उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल बेकार है, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, होल ग्रेन आपको अपनी डाइट में इंक्रीज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा होल ग्रेन का इस्तेमाल करना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ओके। अब हम जानते हैं, देखिए जो कैपेसिटी ऑफ फाइबर की कितनी कैपेसिटी है वाटर होल्डिंग में। देखिए यहाँ पे देखिए कोर्स ब्रेन, अगर आप होल ग्रेन वाली डाइट लेते हैं तो उसमें क्या 6 ग्राम वाटर ये होल्ड करेगा पर ग्राम, ओके। लेकिन जो फाइन ब्रेन है वो क्या करेगा, सिर्फ 2 या 3 ग्राम वाटर ये लेगा पर ग्राम, ओके। तो क्या हमें इसलिए हाई फाइबर डाइट हमें लेनी चाहिए, ओके। इसके अलावा एक रो वेजिटेबल आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा वाटर रहता है। आप कुकुम्बर, टोमेटो कुछ भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। 2 फ्रूट्स, 2 आपको फ्रूट्स ज़रूर लेने हैं, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, अच्छा फाइबर मिले आपको और अदर न्यूट्रिएंट्स मिले जो आपके डाइजेशन में हेल्प करें, ओके। ये आपको डेली लेना है, ओके। नाउ ड्रम स्टिक लीव्स, और ड्रम स्टिक लीव्स का भी अच्छे मतलब फाइबर है उसके अंदर। जब किसी को कॉन्स्टिपेट हो तो आप वीक में 2 बार ड्रम स्टिक लीव्स ज़रूर दे सकते हैं, ओके। इसके अलावा आपको 8 से 10 ग्लास पानी आपको अपनी डाइट में रोज़ डेली आपको लेना है, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो और जो आपका स्टूल है वो अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब कर पाए, और वो भी आपको फाइबर भी अच्छा लेना है, ओके। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन से आपको बचने के लिए सुबह आप जब उठते हैं तो आपको ब्रश करने से पहले सुबह 1 ग्लास वार्म वाटर ज़रूर लेना है। 1 ग्लास वार्म वाटर आपको लेना है, और इसके अलावा उसके अंदर आप 1 लेमन भी डाल सकते हैं, जिससे आपका जो वेट लॉस है वो भी होगा, और इसके अलावा जो कॉन्स्टिपेशन है उसको ख़त्म होने में मदद मिलेगी, ओके। ये था इसका डाइटरी मैनेजमेंट, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, ओके। इसके आप बाहर से आप उसके लिए कोई दवाई ना लें, आप घर में ही उसको मतलब क्योर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। बाहर से बहुत सारे ऐसे लैक्सेटिव्स और आपके सिरप्स वगैरह आते हैं जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, वो ज़्यादा भी यूज़ करना सही नहीं रहता, ओके। इसके आपको डाइट ही अच्छी इसमें करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी डाइट, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ही आपको कॉन्स्टिपेट करती है।